रामपुर कोने में एक पुरानी लेकिन आत्मा से भरी झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, ज्योति और मीरा। महामारी ने उनके माँ बाप को छीन लिया था और अब उनके जीवन की किताब में हर पन्ना एक संघर्ष की कहानी कहता था। मीरा उस दिन मंदिर से लौट रही थी, हाथ में पूजा की थाली और मन में सौम्य विश्वास। तभी पीछे से आवाज आई, अब आई है तू मीरा। सूरज सिर चढ़ गया और तू फूल बीनने में मस्त थी। दीदी, गौरी काकी की बकरी फंस गई थी झाड़ियों में, निकालने में देर हो गई। तू सबका भला करती रहेगी, पर इस दुनिया ने अब भलाइयों को रद्दी बना दिया है। ज्योति का स्वर सख्त था, पर भीतर डर था। डर अकेले पड़ जाने की बातें अब किताबों में अच्छी लगती हैं। मीरा चुपचाप संदूक से माँ की साड़ी निकाल लाई। जब माँ यह साड़ी पहनती थी, तब कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे की सहारा बनना। ज्योति की आंखें भीग गईं, लेकिन उसने आंसुओं को सहेज लिया। मैं सख्त हूँ मीरा, क्योंकि मुझे डर है, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो। इसी बीच पगडंडी पर 3 परछाइयां झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। धर्मपाल, बिमला और कमल। बेटी, जमीन हमारे नाम कर दो, तुम्हें साथ रख लेंगे। ज्योति की आंखों में आग थी। ये जमीन हमारी विरासत है, माँ बाबूजी की आखिरी निशानी। किसी लालची रिश्तेदार को सौंपने से अच्छा है भूखे रहना। धीरे धीरे दिन बीते। बहनों ने खेत की बंजर जमीन पर थोड़ी सब्जियां उगाई। अब कुछ पैसे मिलेंगे, मीरा बोली, और मैं पढ़ाई भी कर लूंगी। लेकिन अगले दिन जब वो खेत पर पहुंची, तो जमीन के बीचों बीच एक लोहे की खूंटी गड़ी हुई थी। ये क्या है दीदी? ये तो हमने नहीं लगाई। खूंटी के नीचे जमीन थोड़ी खुदी हुई थी। शक गहराता गया। यहाँ दादी के जमाने का संदूक गड़ा है। हाँ, सुना है उसमें कुछ दस्तावेज और जेवर छुपा थे। अगर यह संदूक तुम तक पहुँचे, तो जानो कि अपने खून की रक्षा करना। ज्योति चौंक गई। अब कहानी का रंग बदल चुका था। बहनों ने फैसला किया, वो न केवल अपनी जमीन बचाएंगी, बल्कि माँ बाबूजी की छुपी विरासत भी खोजेंगी। अगले दिन वो खुद उस खूंटी को उखाड़ने लगी और नीचे खुदाई शुरू की। मिट्टी में से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। अंदर थे कुछ पुराने कागज, जिनमें खेत के मूल दस्तावेज थे। दीदी, अब मैं डरूंगी नहीं। जो हमारी माँ बाबूजी ने हमें सौंपा है, उसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। एक रेशमी थैली, माँ की सोने की चूड़ियाँ और एक पत्रब। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, सच्चाई, विरासत और आत्मसम्मान की जंग बन चुकी थी। मीरा बोली। ज्योति मुस्कुराई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी।